हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। आज आप लोग माई इंग्लिश बुक स्टैंडर्ड 8 पढ़ेंगे। मिस स्लिपरी गिवन बिलो आर स्ट्रेट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ ए लोनली गर्ल हु इज टीज्ड बाई क्लासमेट्स इन स्कूल because she is upset and unnerved due to certain problem at home. She is unable to do any task well. The story tell us what happens next. ये स्टोरी है, कहानी है एक ऐसे बच्चे की, एक ऐसी गर्ल की जो कि एकदम नर्वस हो जाती है। उसके क्लासमेट उसको चिढ़ाते हैं और कुछ इसी तरह की उसके घर पे भी प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो हतोत्साहित हो जाती है और कोई भी काम व्यवस्थित नहीं कर पाती है। उसी के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से स्टोरी में 2 पार्ट हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा रीडिंग करेंगे बाई पैसेज वाइज और उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। Listen carefully. I got ready and went to school in the first period. Our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebook. I took out the mathematics notebook by mistake. I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me. She shouted, "Come here with your book shyly." I obeyed her, but her angry looks made my legs tremble, and when I reached her chair, the notebook fell on her feet. इसका मतलब है I got ready means अभी ये स्टोरी में खुद गर्ल अपने बारे में कह रही है। आई गॉट रेडी एंड वेंट टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। इन द फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड जो था, और क्लास टीचर यानी उसकी क्लास टीचर का था पहला पीरियड। हु टॉट अस इंग्लिश, यानी इंग्लिश का पीरियड था जो कि उसके क्लास टीचर का पीरियड था। और उसने क्लास टीचर ने क्या कहा? हु टॉट अस इंग्लिश टोल्ड अस टू टेक आउट आवर कंपोजिशन नोटबुक। इंग्लिश क्लास टीचर ने कंपोजिशन की नोटबुक निकालने के लिए कहा कि सब लोग अपना कंपोजिशन की नोटबुक निकालो और चेक कराओ। आई टुक आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक माई मिस्टेक, गलती से मैं मैथमेटिक्स की नोटबुक निकाल ली। कंपोजिशन की नोटबुक की स्थान पर मैथमेटिक्स की नोटबुक बाई मिस्टेक मैंने निकाल लिया। आई रिप्लेस इट क्विकली, उसको रिप्लेस किया यानी उसको चेंज किया मैंने जल्दी से। क्विकली मीन्स जल्दी से। बट द टीचर परहैप्स हैड केप्ट हर गेज फिक्स्ड ऑन मी, लेकिन शायद टीचर की निगाहें मेरे ऊपर ही फिक्स थी, जमी हुई थी। तो उसने देख लिया कि मैं क्या कर रही हूँ। शी शाउटेड, इसलिए उन्होंने चिल्लाया, क्लास टीचर ने चिल्लाया, बोला क्या? कम हियर विथ योर बुक साइली, अपनी बुक लेकर के मेरे पास आओ। आई ओबेड हर, बट हर एंग्री लुक्स मेड माई लेग्स ट्रेम्बल। मैंने ओबे किया यानी टीचर की आज्ञा का पालन किया, लेकिन टीचर एंग्री लुक्स, टीचर जो है थोड़ा क्रोधित होकर के मेरे ऊपर देख रही थी और वो देख करके मेरे लेग्स ट्रेम्बल यानी कांपने लगे। एंड व्हेन आई रीच हर चेयर द नोटबुक फेल ऑन हर फीट, और जैसे ही मैं उसके टीचर के चेयर के पास पहुंची, चेयर और टेबल के पास, टीचर के पास जैसे ही पहुंची, मेरे जो है हाथ से नोटबुक छूट करके टीचर के पैर पर गिर पड़ी। इस तरह से फर्स्ट पैसेज में बताया गया है। आगे नेक्स्ट पैसेज देखेंगे, पहले रीडिंग करेंगे, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन। Some girls laughed loudly. The teacher thought that I had dropped the notebook
on purpose. She stared at me with an all-devouring looks. Go and stand here, your seat, she yelled. I kept standing, punished for the whole period. Some girls, मीनिंग क्या है? सम गर्ल्स लाफ्ड लाउडली, यानी मेरे हाथ से जब नोटबुक छूट करके टीचर के पैर पर गिर पड़ी तो कुछ लड़कियां हंसने लगी, जोर से हंसी. टीचर ने सोचा, दैट आई हैड ड्रॉप्ड द नोटबुक ऑन पर्पज, यानी टीचर के समझ में आया कि मैंने जानबूझ करके अपनी नोटबुक उनके ऊपर गिरा दी है. शी stared at me with an all-devouring looks, यानी भयावह स्थिति में वो जो है क्रोधित होकर के मेरी तरफ देखी, गुस्से में मेरी तरफ देखी, यानी कुछ झगड़े के मूड में. गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, उन्होंने ऑर्डर दिया, येल्ड ऑर्डर दिया, गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, जाओ अपनी सीट के पास खड़ी रहो. आई केप स्टैंडिंग, मैं जो है जाकर खड़ी रही. पनिश्ड फॉर द होल पीरियड, यानी पूरे पीरियड में खड़ी रही, पूरे पीरियड की मुझे सजा मिली. नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैसेज देखेंगे. द नेक्स्ट वाज हिस्ट्री क्लास and my favorite subject. The teacher had asked us to memorize the causes and effects of the Battle of Panipat. I was well prepared. She began testing all of us one by one. When my turn came, I went blank. The teacher gave me a stern stare while I stood there still with my head hanging down in shame. इसका मीनिंग समझेंगे. द नेक्स्ट वाज, यानी पहला पीरियड इंग्लिश का था, क्लास टीचर का हो गया, पूरे पीरियड तक सजा मिली, खड़ी रही. फिर दूसरा पीरियड क्या था? द नेक्स्ट वाज हिस्ट्री क्लास, दूसरा जो है पीरियड हिस्ट्री का था, हिस्ट्री क्लास था. एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट, जो कि लड़की का सबसे फेवरेट क्लास था, सबसे प्रिय सब्जेक्ट था हिस्ट्री. द टीचर हैड आस्क्ड अस टू मेमोराइज द काजेज एंड इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत. टीचर ने हिस्ट्री में मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए कहा. क्या? काजेज एंड इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई के कारण और परिणाम याद करने को कहा. आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, मैंने खूब अच्छे से याद किया, बहुत अच्छी से तैयारी की. सी बिगन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाई वन. अब टीचर जो है एक एक करके सबका टेस्ट लेने लगी, यानी पूछने लगी. व्हेन माई टर्न केम वेंट ब्लैंक, जब मेरा नंबर आया तो आई वेंट ब्लैंक, यानी मैं सब कुछ भूल गई. जब टीचर ने प्रश्न किया तो मुझे आंसर नहीं आया, ऐसा कल कह रही है, यानी राइटर कह रही. द टीचर गेव मी ए स्टर्न स्टेयर, टीचर ने मेरी तरफ स्ट्रिक्ट यानी कड़ी निगाह से देखा और उन्हें और ऑर्डर दिया. व्हाइल आई स्टूड देयर स्टिप, और वहाँ पे खड़े रहने का ऑर्डर दिया. स्टिल विथ माई हेड हैंगिंग डाउन इन शेम, और मैं अपना सिर झुका करके शर्म से खड़ी रही, यानी मुझे याद किया फिर भी वह आंसर भूल गया. नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, नेक्स्ट पैसेज देखेंगे. मामा एंड पापा कंटिन्यू देयर नेवर एंडिंग टिप्स. पापा यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज annoyance. Mama on her part did not allow any such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel. The quarrel was between the two, but the punishment inevitably descended on a third one, that is me at school. Wherever and whenever I heard raised voice, I felt as if Mama and Papa was quarreling
Sometimes even in the midst of silence, Mama's screams came piercing through my ears, and whenever I heard Mama's high-pitched yells, my legs quivered. तो इस तरह से इसका मीनिंग समझेंगे। मामा एंड पापा, मम्मी और पापा, कंटिन्यू देयर नेवर एंडिंग टिप्स, हमेशा कंटिन्यू लगातार, मतलब जो ख़त्म ना हो, नेवर एंडिंग टिप्स, जो ख़त्म ना हो, इस तरह के झगड़े करते थे। यानी उनका झगड़ा भी घर में होता था, मम्मी पापा का, कभी वो ख़त्म नहीं होगा, इस तरह का झगड़ा करते नहीं, रोज़ दिन प्रतिदिन उन लोगों का झगड़ा होता था। पापा यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज एडवाइस, पापा कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे कि जब वो मम्मी से झगड़ा न करें। मामा ऑन हर पार्ट, और माँ भी उनका एक पार्ट थी झगड़े का, डिड नॉट अलाउ एनी सच ओकेजन टू स्लिप विदाउट टर्निंग इट इनटू ए पेसिफिकेशन क्वारल, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी, कोई भी रात ऐसा नहीं होता था कि जिस दिन वो झगड़ा करके बिना चिल्लाए हुए सो जाते हों। यानी रोज़ आपस में मम्मी पापा का झगड़ा होता था। द क्वारल वाज बिटवीन द टू, झगड़ा तो मम्मी पापा के बीच होता था, बट द पनिशमेंट इनवाइटेबली डिसेंडेड ऑन द थर्ड वन, लेकिन इसका असर तीसरे पर पड़ता था, दैट इज मी, और वह तीसरा कौन था? मैं थी। दैट इज मी एट स्कूल, जिसका असर मेरे ऊपर पड़ता था और वो असर स्कूल तक रहता था। वेयर एवर एंड व्हेन एवर आई हर्ड रेज वॉइस, जब भी जैसे ही मैं तेज आवाज़ को सुनती थी, आई फेल्ट एज इफ़ मामा एंड पापा, तो मुझे लगता था मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं, और वेयर क्वेरलिंग समटाइम्स इवन इन द मिडेस्ट साइलेंस, कभी कभी जब शांति रहती थी और उसी शांति के बीच में मामा स्क्रीम केम पाइसरिंग थ्रू माई ईयर्स, मामा जोर से झगड़ा करने लगती थी, तेज़ आवाज़ में कुछ बोलने लगती थी झगड़ा के मूड में, और वो मेरे कान में आती थी। एंड व्हेन एवर आई हर्ड मामाज हाई पिच येल्स, इस तरह से मामा की तेज़ आवाज़ जब मैं सुनती थी, माई लेग्स क्वेयर्ड, यानी मम्मी की तेज़ आवाज़ सुन कर के मेरे पाँव यानी पैर हिलने लगते थे, काँपने लगते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, रीडिंग। One day I was coming down the school stairs. Somebody from the top gave a frantic scream. I fell and came tumbling down about 7 steps. My elbows and knees were badly bruised. My new frock was torn at the seams. When I reached home, Mama shouted, "I am sick of you. When will you stop making me pay through my nose for such extravagant losses?" इसका मीनिंग देखते हैं। वन डे यानी एक दिन, आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स, स्कूल में स्कूल की सीढ़ियों से मैं उतर रही थी यानी नीचे आ रही थी। तभी क्या हुआ? समबडी फ्रॉम द टॉप गेव ए फ्रेंटिक स्क्रीम, कोई पीछे से आकर तेज आवाज़ में मुझे चिल्ला दिया मेरे पास, हाँ, जोर से डरवाने के मूड में कोई बोल दिया। और हुआ क्या? आई फेल एंड केम टम्बलिंग डाउन अबाउट 7 स्टेप, और डर से मैं जो है गिर गई और 7 सीढ़ी तक लुढ़कते हुए आ गई, नीचे 7 सीढ़ी तक लुढ़क गई। माई एल्बो एंड नीज, मेरी मतलब हाथ की कोहनी और पैर की कोहनी सब जो है नीज सब छिल गए। बैडली भी ब्रुस्ड, घाव लग गया मुझे, खून बहने लगा। माई न्यू फ्रॉक वाज टर्न एट द सीम, मेरा नया फ्रॉक भी जो पहनी थी वह भी जहाँ से सिलाई हुई थी वहाँ से फट गया। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुँची, मामा शाउटेड, मामा मेरे ऊपर चिल्लाई, आई एम सिक ऑफ यू, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। व्हेन विल यू स्टॉप मेकिंग मी पे थ्रू माई नोज फॉर सच एक्स्ट्रावेगेंट लॉसेस, कब तुम इस तरह से एक्स्ट्रावेगेंट मतलब कि जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, वेरी एक्सपेंसिव, जो तुम अनावश्यक खर्च करवाती हो, ये कब बंद करोगी? बिना मतलब का तुम एक्स्ट्रावेगेंट क्लासेस जो करवाती हो, यानी फ्रॉक फट गया तो इससे मम्मी को गुस्सा आया कि तुम एक्स्ट्रावेगेंट जो लॉस हो रहा है मेरा कब बंद करोगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मदर सीज्ड मी बाई द आर्म,
gave me a good jerk and seated me on the bed. She fetched an antiseptic lotion and applied it to my elbow and knees, but did not hug me. Within me lingered the yearning that she would hold me and console me, even if she had given me just a sympathetic pat. My smarting limbs would have been soothed. इसका मीनिंग समझेंगे। मदर सीज मी बाई द आर्म, हाथ पकड़ के मेरी माँ उठाई और मुझे और गेव मी ए गुड जर्क, यानी प्रेम से कुछ हमको उठाया, एंड सीटेड मी ऑन द बेड, और मुझे बेड पे बैठा दिया। सी फेस एन एंटीसेप्टिक लोशन, जो एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं, दवाएं होती हैं घाव पे लगाने वाली, इस तरह की एंटीसेप्टिक लोशन, एंड अप्लाइड इट टू माई एल्बो एंड नी, जहाँ जहाँ घाव लगा था कोहनियों पर उसने लगाया। बट डिड नॉट हग मी, लेकिन वो प्रेम से मुझे अपनी बाहों में नहीं लिया। विद इन मी लिंगर्ड द यर्निंग, उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा दैट शी वुड होल्ड मी कंसोल मी, मुझे सांत्वना दी, इवन इफ शी हैड गिवन मी जस्ट ए सिंपथेटिक पैट, जो है कुछ इस तरह से सांत्वना दी कि जो है मेरे स्मार्टिंग लिम्स वुड हैव बीन सूथेड, मेरे मतलब गालों को उसने टच किया और प्रेम से समझाने की कोशिश किया कि ताकि मेरे जो घाव हैं, वो दर्द हैं, वो कम हो जाएं। इस तरह से थोड़ा सा उन्होंने प्रेम प्रदर्शन भी किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। माई यंगर ब्रदर वॉज क्लोज बाई, एज मामा वॉक अवे टू द किचन, he came and sat beside me. He placed his little hand on my arm and whispered, "Are you in great pain?" I hushed him tight and started crying again. मीनिंग समझेंगे। माई यंगर ब्रदर यानी उनसे छोटा भाई जो है, उसका छोटा भाई, यानी माई यंगर ब्रदर वाज क्लोज बाई, यानी वहीं पे था। एज मामा वॉक अवे टू द किचन, जैसे ही मम्मी किचन में चली गई, ही केम एंड सेट बिसाइड मी, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। ही प्लेस हिज लिटिल हैंड ऑन माई आर्म एंड विस्पर्ड, मैं अपनी छोटी सी बाँह जो है हाथ को, छोटे से हाथ को मेरे ऊपर लाया और विस्पर ने सहलाया। आर यू इन ग्रेट पेन, और बोला कि क्या दीदी तुम्हें दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा उसने कहा। आई हज हिम टाइट एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन, मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया और फिर से रोने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई यूज टू वॉक क्वाइट cautiously, yet I would often stumble. One day the class monitress announced, "We will call her Slippery. Others slip on wet ground. Shyly manages to slip even on dry land." That provided the other girls of the class new scope for fun. They teased me with the new title every day. Soon a verse was composed in my honor. Slippery, sleeping without muck. Ask her the simplest question, no answer is your luck. तो इसका मीनिंग समझेंगे। आई यूज टू वॉक क्वाइट cautiously, यानी मैं जाती तो बहुत सावधानी से थी, अपनी तरफ से सावधानी बरतती थी चलते फिरते। येट आई वुड ऑफन स्टम्बल, लेकिन फिर भी बहुत बार फिसल कर के गिर जाती थी। तो एक दिन हुआ क्या, वन डे द क्लास मॉनिट्रेस अनाउंस, जो क्लास की मॉनिटर थी लड़की, उसने अनाउंस किया, वी विल कॉल हर सिपली, तो उसने अनाउंस किया कि हम लोग इसको स्लिपरी कह के बुलाएंगे। अदर स्लिप ऑन वेट ग्राउंड, क्योंकि दूसरे लोग तो जो वेट ग्राउंड होता है यानी कीचड़ होता है या भीगा हुआ ग्राउंड होता है उसमें स्लिप करते हैं। साइली मैनेज टू स्लिप इवन ऑन ड्राई लैंड, लेकिन साइली जो है सूखी जगह पर गिरती है। तो इस तरह से
सब लोग मेरा नाम स्लिपरी रख दिए। दैट प्रोवाइडेड द अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास न्यू स्कोप ऑफ फन। इस तरह से जो क्लास की लड़कियां, दूसरी लड़कियां थी, उनको आनंद लेने का नया तरीका मिल गया। वो लोग मुझे चिढ़ा करके, स्लिपरी करके आनंद लेते थे। दे टीज मी विद द न्यू टाइटल एवरी डे। इस तरह से नए टाइटल से स्लिपरी कह करके वो लोग मुझे चिढ़ाते थे और खुश होते थे। सून ए वर्स वाज कंपोज इन माई ऑनर। कुछ समय के बाद, जल्दी यानी थोड़े ही समय में, एक जो है कविता भी तैयार की गई मेरे ऊपर। क्या थी? स्लिपरी स्लीपिंग विदाउट मंग। हाँ, मतलब स्लिपरी नाम लेके बोले स्लीपिंग विदाउट मंग, जो कि बिना सूखी जगह पे गिरती है। स्लिपरी तो बिना कीचड़ के भी गिरती है। आस्क आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अगर कोई सिंपल भी क्वेश्चन पूछता है, नो आंसर इज योर लक। यानी सिंपल भी क्वेश्चन कोई पूछेगा तो उसका आंसर नहीं मिलता है, यानी उसके लक में आंसर नहीं रहता है, यानी मुझे वो आता नहीं है। इस तरह से मेरे ऊपर लोगों ने चिढ़ाने के लिए एक कविता भी लिख डाली। आगे देखेंगे। आई लिव इन परपेचुअल फियर ऑफ एवरीवन, द गर्ल्स, द टीचर्स, द यंग एंड द ओल्ड। व्हेन आई वाज इन क्लास आई डेयर नॉट मूव आउट, and when I was outside I was afraid of re-entering the class, nor could I muster the courage to speak to anyone. I live in perpetual, मतलब मैं हमेशा डर में रहती थी। Fear of everyone, the girl, सभी लड़कियों से मुझे डर लगता था। The teacher, the young and the old, टीचर से भी डर लगता था। यंग, जो छोटे लोग थे, जो बड़े लोग थे, छोटे बड़े सबसे मुझे डर लगता था। व्हेन आई वाज इन क्लास, जब मैं क्लास में रहती थी, आई डेयर नॉट मूव आउट, तो डर के मारे मैं बाहर नहीं जाती थी। एंड व्हेन आई वाज आउटसाइड, और जब आउटसाइड यानी बाहर रहती थी, आई वाज अफ्रेड ऑफ री एंटरिंग द क्लास, तो क्लास में आने में भी मुझे डर लगता था। नॉर कुड आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एनीवन, किसी से मैं इतना मैं करेज नहीं कर पाती थी, इतना साहस नहीं कर पाती थी, किसी से बोलने का साहस भी जी मुझे होता था, यानी मेरे पास किसी से बोलने का साहस भी नहीं होता था। इस तरह से पार्ट 1 ख़त्म हुआ। अभी पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। आज का यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।